अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अजुल आंसर दी मास्टर ट्रेनर। मैं हूं आपका टीचर खुबैब और लीव रूल्स की तीसरी क्लास के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। दोस्तों, जिस तरह आपके इल्म में है कि पिछली दो क्लासेस में हमने लीव रूल्स को डिटेल में डिस्कस किया। आज की इस क्लास में हम बकिया लीव रूल्स को डिस्कस करेंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो स्टडी लीव है, डिसेबिलिटी लीव है और मेडिकल लीव है। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। वेलकम बैक दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे स्टडी लीव क्या होती है। स्टडी लीव इज ग्रांटेड फॉर हायर स्टडी ऑफ साइंटिफिक, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल रेलिवेंट फील्ड। यानी स्टडी लीव जो है वो हायर स्टडीज़ के लिए, साइंटिफिक या टेक्निकल स्टडीज़ के लिए या प्रोफेशनल स्टडीज़ के लिए अप्लाई की जा सकती है। जैसे एमएस करने के लिए, पीएचडी करने के लिए या इस तरह कोई हायर डिग्रीज जो हैं उनको लेने के लिए आप ये लीव अप्लाई कर सकते हैं। इट इज़ ग्रांटेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 years इन इंटायर सर्विस। यानी ये लीव ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल के लिए ली जा सकती है अपनी सारी सर्विस के दौरान। इस तरह इट इज़ ग्रांटेड एट फुल पे फॉर पीएचडी। आफ्टर द एंड ऑफ द लीव यू मस्ट हैव टू सबमिट द डिग्री ऑफ पीएचडी। यानी ये लीव जो है विद फुल पे अप्लाई होती है और इस लीव के इख्ताम पे आपको अपनी पीएचडी की डिग्री मुतलका महकमे में सबमिट करवानी होती है। नेक्स्ट देखते हैं जी। इट इज़ नॉट ग्रांटेड टू दोज सिविल सर्वेंट्स हैविंग लेस देन 5 years ऑफ सर्विस। अगर आपकी सर्विस 5 साल से कम है उनको ये लीव ग्रांट नहीं की जाती। नेक्स्ट हम देखते हैं डिसेबिलिटी लीव। Disability leave may be granted to civil servant for a maximum period of 730 days, disabled by injury or disease contracted during duty. अब इसमें ये होता है, डिसेबिलिटी लीव उन सिविल सर्वेंट्स को ग्रांट की जाती है जो कि किसी इंजरी की वजह से डिसेबल हो गए हों या किसी डिजीज़ में मुब्तला हों अपनी सर्विस के दौरान, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 730 दिन के लिए ग्रांट की जाती है। इट इज़ ग्रांटेड आउटसाइड लीव अकाउंट, और ये लीव अकाउंट में इंक्लूड नहीं होती, लीव अकाउंट के बाहर इसको तहरीर किया जाता है। आगे है जी। इट कैन ग्रांटेड फॉर 180 days ऑन फुल पे एंड हाफ पे फॉर रिमेनिंग 550 days। यानी पहले 180 डेज जो है आपको फुल पे जो है इसमें ग्रांट की जाती है एंड देन बकिया जो 550 डेज हैं उसमें आपकी पे जो है वो हाफ अदा की जाती है, बाकी काट ली जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी मेडिकल लीव की तरफ। मेडिकल लीव की कोई ख़ास रीज़न स्पेसिफाइड नहीं है, यानी इसमें कोई लॉजिक, कोई रीज़न जो है वो जस्टिफाइड नहीं करनी पड़ती। लीव अप्लाइड फॉर ऑन मेडिकल ग्राउंड शैल नॉट बी रिफ्यूज्ड। जो लीव मेडिकल ग्राउंड पे अप्लाई की जाती है उसको रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। आगे है जी। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ हाउ एवर राइट टू सिक्योर सेकेंड मेडिकल ओपिनियन। इसमें यह होता है जो कंसर्निंग आपकी अथॉरिटी है उसके पास ये राइट होता है कि वो किसी भी मेडिकल ऑफिसर से इस बारे में ओपिनियन ले सकती है कि इस बंदे को कोई मसला या कोई मेडिकल की ज़रूरत है या नहीं। नेक्स्ट है जी। लीव कमेंस फॉर द डे फॉलोइंग द डे ऑन विच चार्ज हैज़ बीन हैंडेड ओवर एंड व्हेन ही रिज्यूम द ड्यूटी। अब इसमें ये होता है कि जब वो चार्ज जो है वो किसी को सौंपता है तो तब से ये कंसीडर होती है और इसका इख्तिताम तब होता है जब वो दोबारा से ड्यूटी को ज्वाइन कर लेता है। दोस्तों, ये थी आज की क्लास जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जारी रहेगी। हम लीव रूल्स को डिस्कस कर रहे हैं और आइंदा क्लास में हम बकिया लीव रूल को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल एजुल आंसर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ये
پلے لسٹ ہمارے پاس اسکرین پہ شو ہو رہی ہے، ٹیچنگ میتھڈس کی، لیو رولز کی اور اسکول مینجمنٹ کی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل وزٹ نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل وزٹ کریں اور پلے لسٹ میں جا کے آپ ان موضوعات کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔